सभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। तो लगातार अब प्रचार का दौर देखने को मिल रहा है। महासंग्राम में अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और खुद के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि जनता ही इसका फैसला करती है कि किसके हक में विजयी होगी, किसके हक में जो है जीत होगी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से लोगों के बीच वो जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, दिन रात एक चल रहा है, प्रचार प्रक्रिया में किस प्रकार की भूमिका है खास तौर पर लोगों की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आज की सरकार के खिलाफ है कि हरियाणा में लोग इस भारतीय जनता पार्टी को, इस सरकार को तिलांजलि देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बदलाव की लहर चल रही है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है और लोग ये फैसला ले चुके हैं कि अगली सरकार हम कांग्रेस की बनाएंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं लोगों में घूम रहा हूँ। मैं 3 बार अपने हलके के हर गांव में इस 3 महीने के दौरान गया हूँ। बहुत पीड़ा है लोगों को। किसान में सबसे ज़्यादा आक्रोश है, जिनको लाठियों से मारा गया। नौजवान में बड़ी पीड़ा है, जिसको नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया। मेरा ये मानना है कि आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं, चाहे वो आप बात करिए गरीब वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, पेंशन के नाम पर उनको टेंशन नहीं, राशन कार्ड काट दिए, किसी का घर नहीं बना, किसी के टॉयलेट्स नहीं बने, कोई भी वेलफेयर स्कीम गरीब लोगों के लिए नहीं की गई, बल्कि संविधान को बदलने की तैयारी हो रही थी, आरक्षण में हेरा फेरी हो रही थी। तो ये सब बातें हमारा गरीब वर्ग भी देख रहा है और उनको पूरी आशा है कि ये समय बदलाव का है और इस बदलाव के साथ कांग्रेस आएगी। सर, गन्नौर के साथ एक पिछड़ापन देखते हैं। 10 साल सत्ता में बीजेपी रही, खासतौर पर गन्नौर की सीट पर भी जो है भाजपा की विधायिका रही। कैसे देखते हैं इस पिछड़ेपन को, क्योंकि बहुत सारी सड़कें आज भी सुधार नहीं हो पाया। क्या कारण मानते हैं? ऐसा लगता है कि सड़कें जो हैं बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, हालात काफ़ी बदतर है, बार बार प्रत्येक दरवाजे पर लोग अर्जी लगा चुके हैं। कारण क्या मानते हैं इसके लिए, आखिर जिम्मेदार कौन? देखिए, जो गन्नौर की सम्मानित विधायक श्रीमती निर्मल चौधरी रही हैं, वो हमारी बेटी के समान है। वो मेरी नहीं, इस सारे हलके की बेटी। उनके बारे में किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा बोलना ये राजनीति नहीं है। सब विधायकों ने अपने समय में कुछ ना कुछ अच्छे काम किए हैं, मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आज जो गन्नौर की परिस्थिति आप देख रहे हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली का बुरा हाल है। तो इन बातों को लोग देख रहे हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार में गन्नौर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने की आज जो लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल से तुम उसी बीजेपी की सरकार में तो थे, तुमने तब तो आवाज नहीं उठाई। किसानों को लाठियां मारी तब तुम नहीं बोले, पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया तुम नहीं बोले, सरपंचों को पीटा गया तुम नहीं बोले। तो तुम बोलोगे कब? अब वोटों के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों के दिमाग में। ये विधायक हमारी बहन बहुत शरीफ है, बढ़िया है, हमारे शेखपुरा गांव की है। उसकी शान में एक भी शब्द कहना, मैं समझता हूँ हमारी बेटी के खिलाफ बोलना बहुत गलत बात है। अच्छा सर, जिस प्रकार से बात करें तो बहुत सारी समस्याएं आम जन से जुड़ी होती हैं, बहुत सारे लोग आपके दरवाजे पर आते भी होंगे। तो इन दिनों जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो सबसे बड़े प्रमुख दर्द लोगों की क्या निकल कर आ रहे हैं? लोग किस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि बदलाव क्या हो, किस प्रकार की स्थिति हो, या आपके पक्ष में लोग जो हैं किस प्रकार की बात रख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने वायदा किया था महंगाई का, महंगाई कमर तोड़ रही। बीजेपी ने वायदा किया था भ्रष्टाचार को खत्म करने का। आप दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार 10 साल हुआ है बीजेपी के राज में, वो रिकॉर्ड तोड़ हो गया। किसान को उसकी फसलों की कीमत नहीं मिली। किसान रो रहा है, किसान कह रहा है
ना हमें मुआवजे मिले हैं, ना फसलों की कीमत मिली है, तो उनके दिल में दर्द है। नौजवान इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, आज छोड़ छोड़ के विदेश में जा रहा है कि भी हमें नौकरियां कहाँ हैं, कच्ची नौकरियां। अग्निवीर के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। चौथी बात, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, एससी वर्ग है, उनके लिए एक भी भलाई का काम बीजेपी ने नहीं किया। उनमें बहुत रोष है। कांग्रेस ने तो 100 गज के प्लॉट दिए थे, कांग्रेस ने तो हर घर में पानी की टंकी दी थी, कांग्रेस ने आरक्षण दिया था, कांग्रेस ने टॉयलेट्स बनवाए थे, मकान बनवाए थे लोगों के, राशन प्रणाली स्टार्ट हुई थी तो कांग्रेस ने। आज उस सारी प्रणाली पर इन्होंने बहुत बड़ी चोट मारी। गन्नौर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, खासतौर पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर देवेंद्र कादान है मैदान में, दूसरी तरफ बीजेपी ने देवेंद्र कौशिक को मैदान में उतार दिया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आप उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं, लोगों के बीच जा रहे। तो इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? क्या ये मुकाबला कांग्रेस से फतेह कर पाएगी? देखिए, मेरा जीवन का ये असूल है, मैं विरोधियों के सम्मान की संस्कृति का आदमी हूँ। कौन मैदान में है, कौन नहीं है, मैं नीति की बात करूँगा, पार्टी की बात करूँगा, किसी व्यक्ति विशेष की बात मुझे ना करनी है, ना मैं करूँगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस सदैव इस सीट पे जीती है। एक बार लोकदल जीता, एक बार बीजेपी जीती, अदरवाइज यहाँ कांग्रेस का आधिपत्य रहा है। यहाँ के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना लीडर मानते हैं, और यहाँ का किसान की, यहाँ के हर एक वर्ग की आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, तो इस बात को सभी लोग समझते हैं। और जहाँ तक आपने कहा आज़ाद आदमी का कोई अस्तित्व होता है क्या? आज़ाद आदमी का राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं होता। सरकार बने कांग्रेस की और कांग्रेस का विधायक बनेगा तभी तो फायदा होगा लोगों को। सर, बात करें जिस प्रकार से लगातार अलग अलग सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार पहले भी करते रहे हैं, इस बार बड़ा स्टार प्रचारक राहुल गांधी या सोनिया गांधी कोई अपना सोनीपत लोकसभा में रहेंगे, या खासतौर पर कोई विधानसभा में खासतौर पर इस प्रकार का बड़ा इवेंट निर्धारित है? देखिए, पार्टी के शीर्षस्थ लेवल पर अभी डेट्स फिक्स नहीं हुई हैं, लेकिन स्टार प्रचारक में राहुल गांधी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, और हमारे हरियाणा के सभी बड़े नेता हैं। 2 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव शुरू होने से पहले गन्नौर आ चुके। एक बार श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद, वो स्वयं यहाँ पर कांग्रेस मांगे हिसाब की रैली में 30 बार 3 बार आ चुके हैं। और जब भी हम कहेंगे उनकी सुविधा के अनुसार फिर आएंगे। कल ही रात मेरी बात हुई थी, फिर आएंगे। हुड्डा साहब सामने से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो टिकटों का आवंटन हुआ, सभी अखबारों में लिखा है, उसमें 90 में से 78 टिकटें हुड्डा साहब के पाले में गई। तो सारा हरियाणा समझ रहा है सारी बात। ठीक है, हमारी पार्टी का है भी एमएलए चुनेंगे, कौन विधायक दल, और उसके बाद हाईकमांड की इस पर मोहर लगती है, वो परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन स्थिति साफ हो चुकी है हरियाणा में टिकटों के आवंटन से। सर, टिकटों के आवंटन की बात आपने कही, खासतौर पर जिस प्रकार से लास्ट मोमेंट में बिल्कुल टिकट डिक्लेयर करना, और जो कैंडिडेट हैं जो टिकट के लिए दावेदार थे, वो कहीं ना कहीं उनमें एक रोष है। वो ये देख रहे हैं कि उनकी टिकट कट गई। हालांकि लोकसभा में प्रयोग कांग्रेस ने किया, एक अच्छा प्रयोग था, 5 सीट आई, लेकिन इस विधानसभा में जो रोष हैं या जो नाराज़ हैं, उनको कैसे मना पाएंगे? क्या इसका कोई इफेक्ट या कोई? देखिए, शुरू की नाराजगी बड़ी स्वाभाविक हुआ करती है। आपने देखा है कि कांग्रेस के कई जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उन लोगों ने अपना नामांकन जरूर भर दिया, लेकिन आप देखेंगे 2 दिन में परिस्थिति उन लोगों को मना लिया जाएगा, और अधिकतर लोग कांग्रेस की लाइन। सरकार आ रही है, जिसको एमएलए नहीं बने हैं वो संगठन में ले आएंगे, चेयरमैन बनेंगे, और सरकार के 100 बने। सब लोगों को हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार आ रही है, सबको साथ लेकर चलेंगे।
बिल्कुल ये थे हमारे साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, और ख़ास तौर पर उनका ये जरूर कहना है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक बदलाव हो रहा है और जो रूठे हुए हैं उनको मना लिया जाएगा। और सरकार में जब सरकार बनती है तो बहुत सारे पद होते हैं, किसी कोई ना कोई पद देकर मना लिया जाएगा। लिहाजा एक बड़ा लगातार प्रचार उनका चल रहा है और लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान उनका जारी है। और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने ये जरूर कहा है कि हरियाणा में इस बार एक बड़ा बदलाव होगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। तो पूर्व स्पीकर और गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर नामांकन का दौर खत्म होते ही प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। और आपको बता दें कि गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान कई